जी को नमो बुद्धाय जय भीम। चरण स्पर्श। बाबू जी हमारे साथ सिब्बन लाल स्नेही, उम्र 96 यानी 96 साल, और आज सम्मानित के अधिकार को टाइम दे रहे हैं। भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का हर रविवार को परिचर्चा में भाग लेते हैं और समाज में जितना भी लोग आमंत्रित करते हैं वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि महापुरुषों के विचार ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एज पूरी हो चुकी है, 1 सदी जी चुके हैं, पता कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध से अनुकंपा करते हैं कि सदा ये स्वस्थ रहें, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। तो बाबू जी से एक मुलाकात करेंगे कि 96 साल उम्र होगी, किस स्थिति से कहाँ तक हमने समाज के अंदर क्या तरक्की करी, क्या आने वाला वक्त समाज का कैसा होगा। बाबू जी स्वागत है आपका सम्मानित अधिकार में, और आप टाइम दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आपका। बाबू जी 96 साल उम्र हो चुकी है आपकी, तो क्या स्थिति रही समाज की, क्या स्थिति 50 साल पहले रही, 50, 60, 70 साल पहले कैसा गुजरा समाज? गौतम जी, मैं 1950 में समाज में उतरा। जी जी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी जी। संगीत के माध्यम से घूमना शुरू कर दिया, हारमोनियम, ढोलक और 2-3 साथी लिए जी। और वो जब तक हिम्मत रही, जब तक तो वो सफ़र करता रहा। उसके बाद अब पैदल चल के जो है ऐसे आके अपना सफ़र पूरा कर रहा हूँ। मैं घर में भी लेट सकता था। मेरे कितने ही समाज के लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं, लाखों लाखों रुपए तक पेंशन ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपए मेरे साथी, लेकिन घर में लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। और जब उनके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो ब्राह्मण आता है जी, तो हमें बड़ा दुख सा होता है कि ये समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वामी बलिदान नहीं हुआ, उनके परिवार का भी हुआ जी, और ये समाज कहाँ जा रहा है। एक साल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय हो, अमर रहें जयंती मना ली, और उसके बाद मैं नाम ही नहीं लेता कोई। और वैसे कभी जिक्र करो हम अम्बेडकर वादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। अम्बेडकर वादी का मतलब तो समझ लो, अम्बेडकर वादी अगर हो गया तो वो बौद्ध जरूर बनेगा जी, वो बुद्ध का रास्ते पे जाएगा और फिर वो सफर भी करेगा। सब तो अम्बेडकरवादी हैं, और नहीं तो हम क्यों झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में भी कहा था, अब मुझे मेरे समाज के लोग पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं। क्या आज भी तो पढ़ा लिखाई वर्ग ज़्यादा धोखा दे रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को? ये नहीं जानते कि कुर्बानी उन्होंने अपनी तो दी है, परिवार की भी दे गए। अगर वो इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर नौकरी करते तो कितनी बड़ी नौकरी मिलती है उनको, क्योंकि उनके बराबर तो आज भी विद्वान नहीं है इतना। कितनी बड़ी नौकरी मिलती, और नौकरी मिलती या बिजनेस करते तो बहुत धन दौलत होती उनके पास। अमेरिका के पोल ने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर, ये 10 प्लेन चेक बुक हैं, जितना रकम चाहते हो भर लो, लेकिन अमेरिका में जिस पोस्ट पर हाथ रखोगे वो पोस्ट आपकी, आप क्रिश्चियन बन जाओ। निजाम जो हैदराबाद का निजाम था, हमारे देश का था, उसने कहा डॉक्टर अम्बेडकर 6 अरब रुपए अभी ले लो और आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ, आप मुस्लिम बन जाओ। इसी तरीके से शंकराचार्य ने कहा कि भाई आप हिंदू रहो ना रहो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ही उन्होंने जो है जो भंते जी का, जो चंद्रमणि जी थे, मुझसे बुलाया, उन्हें जिनसे दीक्षा ली थी, उन्होंने दीक्षा गुरु थे, तो उन्होंने कहा हमारे में कोई ऊंच नीच जात पात नहीं है। लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो जेंट्स तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई भगवान बुद्ध बाबा साहब को फॉलो करें, लेकिन महिलाएं आज भी वही ढोलक राम आएंगे और हनुमान आएंगे और देवी मैया और फलाना मैया ये जी। तो जो है, जब बुद्ध का रास्ते पे आदमी चलता है, ना उसके धर्म रह गया ना उसकी जात रह गई जी, वो तो धर्म भी उसका बौद्ध हो जाता है। हाँ। उसकी जात भी बौद्ध ही हो जाती है जी। और बौद्ध के रास्ते पर सही मायने में चले तो ये बाबा साहब का दिया हुआ रास्ता है। अगर बाबा साहब इस समाज के लिए कुर्बान हो गए तो ये रास्ता भी दे गए हैं जी। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इनमें से शिक्षित तो बने हैं जी। दो बातें उनकी छोड़ रखी हैं, ना संगठित हुए ना संघर्ष कर सकते। जब संगठित नहीं है, संघर्ष नहीं कर सकते। शिक्षा जरूर अपना लिए, अच्छे पैसे किताबी ज्ञान है, वो भी शिक्षा नहीं है, वो किताबी ज्ञान है केवल। हाँ,
वो नौकरी करने की शिक्षा है। हाँ सिर्फ नौकरी की शिक्षा पाई है उन्होंने, नौकरी कर रहे हैं, अधिकारी बन के, कर्मचारी बन के, रिटायर हो गए तो पेंशन ले रहे हैं। पता ही नहीं है ये देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है और हमें क्या करने हैं। आज भी पूरे जिसके लिए संघर्ष करके बाबा साहब मनुवादी बने हुए हैं हमारा समाज, दुख होता है हमको। लेकिन जो है हमने तो निर्णय लिया है, जब तक ये सांस रहेगा, जब तक सफ़र करते रहेंगे। बाबूजी आपका जो दौर है, जो पुराना दौर है, तो बहुत खुशहाल है, यानी कि खुशहाली भी केवल दिल्ली एनसीआर में ही है, शहरों में, गांव के अंदर आज भी खुशहाली नहीं है हमारे लोगों में। आज भी शिक्षा या बाबा साहब या भगवान बुद्ध के विचार नहीं पहुंच पा रहे हैं। शहरों के अंदर तो हैं जो लोग गांव छोड़कर आ गए, लेकिन मिशन गांव गांव जो चलना चाहिए उसके लिए लोग प्रयास नहीं कर रहे है जी। हमारे लोग जो हैं शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद समाज में जरा सा भी समय नहीं देते। बाबा साहब ने ये कहा था कि भाई शिक्षा ग्रहण करो, विद्वान बनो, लेकिन समाज में सफ़र करो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारा समाज तो बल्कि बहुत पीछे जा रहा। नाम लेने के लिए हम मेड करवा दी हैं। अम्बेड करवा दी तो जब है, जबकि बाबा साहब की बात को मान लिया, वो तो अम्बेड करवा दी है। नहीं मानते तो वो कुछ भी नहीं है। एक साल में जयंती मनाई, ढोल बजा लिया और वो जयंती भी ना समझो, कनागत समझ लो। जैसे हिंदुओं के कनागत आ गए, ऐसे हमने बाबा साहब की जयंती बना ली, अपने आप को नेता बना लिया, अपने आप को जो है वो बना दिखा। बिल्कुल बिल्कुल पहचान हमारी हो जाए, समाज में ये भी कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जी। हाँ बाबूजी अब एक बात बताइए, आपका जो दौर है, जो बचपन से लेकर अब तक का रहा है, क्योंकि आपके साथ में कितने साथी थे जो लोग आपके साथ बाबा साहब का प्रचार करने चलते थे? कुछ लोगों के नाम बताइए। मुख्य बात है आपकी। जी जी। मेरे साथ में मेरे परिचित भी रहे हैं, मेरे जानकारी में 10-12 टीम रही हैं। जी जी। उस टाइम पर जो प्रचारक थे जी, उनमें से एक बुद्ध सिंह प्रेमी जी, हरदेव सिंह, तूफान, सरदार तूफान सिंह, और जो है कुंवर रोहतास जी, वो गोवर्धन बिहारी लिखे करारी, वो भी प्रचार किया उन्होंने। लेकिन मैंने तो ये देखा है सबका पतन हुआ है। एक नाम और आता है जो मुझे काफी दिनों तक चर्चा में रहा है, सतपाल बौद्ध जी, जो अब इंडिया में नहीं है, बाहर चले गए वो पूरी फैमिली में। तो उनका भी कुछ रोल रहा, सतपाल बौद्ध? उनका बहुत रोल रहा है। वो प्रचारक थे और प्रचार करते करते जो है हमारे यहाँ मल्याने में भी किया, बहुत घूमे हैं। प्रचार करते रहे। जब उन्होंने देख लिया पतन हो गया बच्चों का, अब एक रास्ता निकाल लिया उन्होंने, वो हाथ लग गया, जैसे भी हाथ लगा। आज वो खुशहाल हैं, अमेरिका में जाके खुशहाल हैं, उनके बच्चे खुशहाल हैं, बड़ी बड़ी शिक्षा ग्रहण कर गए, बड़ी अच्छी बहुत ही खुशहाल परिवार है आज। जबकि बेचारों का उनका पतन हो चुका था जी, प्रचारी के नाम से जी। उन्होंने रास्ता मिल गया, अपना लिया अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से, जैसा भी है। लेकिन हर आदमी के पास तो नहीं है रास्ता। बुद्ध सिंह प्रेमी मर गए बेचारे। उनके बच्चे कविता तो सबसे ज्यादा गाई जाती है, गाने जितने चल रहे हैं, कवि जो है बुद्ध सिंह प्रेमी का नाम सबसे ऊपर आता है। वो उसमें जितने भी हमारी टीम थी, उनमें बुद्ध सिंह प्रेमी ने बाबा साहब और भगवान बुद्ध का अध्ययन किया जी। और अध्ययन करने के बाद उस पर लिखा, बहुत सी किताबें लिखी बुद्ध के बारे में और जो है बाबा साहब के बारे में। इसलिए हमारी सब टीम में हम उनको सीनियर आदमी मानते हैं। जी जी, बुद्ध सिंह प्रेमी जी। हाँ, बुद्ध सिंह प्रेमी जी। बाकी तो सब प्रचार वैसे ही करते रहे। उन्होंने यहाँ तक पहुँचे कि बहुत विद्वान बने, बुद्ध धर्म के भी, और बाबा साहब के सच्चे उपासक बने और सच्चे सिपाही बने, सफ़र किया। जितने लोगों ने आपने अभी नाम लिया इन वरिष्ठ लोगों के, मुझे तो आपके अलावा दर्शन नहीं हुए। साथियों में बता दूं, बाबा साहब जब मेरठ में आए थे तो बाबा साहब के गले में साहे साहब ने ही माला डाली थी, जो आपके सामने है, सिब्बन लाल इसनेही जी। और इन लोगों के परिवार जो है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बुजुर्गों से, तो जब ये बाबा साहब का प्रचार प्रसार या धम्म का प्रचार तो करने गए, लेकिन इनका खुद का पता नहीं है वो कि इनके घर वालों ने इनकी इज्जत नहीं करी, जो प्रचारक थे। जी जी। क्योंकि ये पैसा नहीं जोड़ पाए
और बुढ़ापे में पैसे की जरूरत पड़ती नहीं। है। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। तो मैं भी प्रचारी के रूप में था, मुझे अवसर मिला। मेरठ में 1953 में आए थे, 3 मई को संडे का दिन था जी और मैं अपने गांव खंजरपुर मोदीनगर के पास, वहाँ मेरा आवास था। मुझे जो पता लगा जी कि वो थे जहाजपुर के कुंवर रोहतास प्रचारक, जी वो मेरे बहुत नज़दीकी थे। जी उन्होंने एक आदमी को भेजा सूचना देने के लिए। जी। वो बेचारा साइकिल पर गया, मैं भी साइकिल पाया। तो बाबा साहब के दर्शन हुए भैंसाली मैदान में। पब्लिक बहुत थी, देहात से ही आए लोग, शहर वाले तो वहाँ इकट्ठे भी नहीं हुए। हमारा समाज जी जी देहात से ही ज़्यादा आया बाबा साहब के नाम पे। तो बाबा साहब, पब्लिक जो है धूम में बैठी रही पूरे दिन, लेकिन शाम को 5 बजे आए मंच पर। जी आते ही उन्होंने बोलना शुरू किया। सबसे पहले जो घाघरी ओढ़ने का पहनावा था सबका, जी जी यहाँ तक घूंघट करे हुए महिलाएं बैठी थी। जी उन्होंने, बाबा साहब ने देखा मेरे समाज की महिलाएं बहुत हैं, जी तो झट से महिलाओं से सवाल कर लिया। मुझे ऐसा लगता है मेरी ये माताएं, बहनें जो हैं, बेटी हैं, ये मुझे देखने के लिए आई हैं। ये महिलाएं मुझे शायद देखने के लिए आई हैं। जी उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है आप देखना आई हो मुझे, तो हाथ उठाओ। हाथ उठाया उन्होंने कि तुम मुझे कैसे देख पाओगी, गुलामी की घूंघट में तुम तो दबी पड़ी हो। जी मनुवाद का घूंघट तुम्हारे जो है, तुम्हारे चेहरे को ढक रखा, मुझे कैसे देख पाओगी। तो अगर मेरी बात मानती हो तो पर्दा हटा दो, ये गुलामी का प्रतीक है। तो 50% महिलाओं ने पर्दा खोल दिया था, वो दबी बिछी सी रह गई। ये हुआ तो पहले चांदी का जेवर बड़ा पहने ही जनानी, जी 4-4 किलो, 3-3, 4-4, 5-5 किलो। अब कीन पे तो 50 ग्राम बिना जिले में 5 किलो पहन तो ले ही। हाँ, 5 किलो पहन लेती। सस्ता टाइम था उस पर, 10 आने 12 आने तोला, 12 मासे का तोला था। अब तो 10 ग्राम का ही रह गया। तो जो है इस तरह से जो है उनका जीवन चला। उन्होंने कहा ये जो जेवर पहन रही हो इसको बेच दो, मेरे जैसा डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करो, नो प्रॉफिट नो लॉस पर शादियाँ करो, जी और जो है मृत्यु भोज बंद कर दो। रोटियाँ हुआ करती पहले, कोई मृत्यु हो जाती वृद्ध आदमी की तो 10-10, 12-12 गाँव की रोटी हुआ करती। जी 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 उसमें वो आदमी हमने भी करी थी अपने पिताजी की 12 गांव की रोटी। 12 गांव की रोटी तो बहुत ज्यादा बड़े आदमी लोग करते थे। हाँ। 365 की भी तो वैसे भी। उन्होंने इस पर बताया कि मृत्यु भोज मत दो, नो प्रॉफिट नो लॉस पर शादी करो, ये जेवर बेच दो, देश तो आज़ाद हो गया, आप लोग आज़ाद नहीं हुए। ये आज़ादी मिली है धनढ़ लोगों को, आपको नहीं मिली। आपको तो संघर्ष करना पड़ेगा आज़ादी के लिए। बाबूजी ये बताइए, जो बुरा दौर था हमारा, आज़ादी से पहले आप पैदा हुए हैं, जी। बाबा साहब भी देख लिए, गांव गांव आपने प्रचार भी करा। क्या समाज की स्थिति इसी तरीके से थी या बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है इस समाज को उठाने में? इस समाज की स्थिति जो है वो बहुत बहुत ही ख़राब थी देहात में। तो जी शहर में जो रह रहे हैं उनकी मैं नहीं कह सकता, उस वक्त जो रह रहे थे, लेकिन देहात में तो बहुत हालात ख़राब थे। छुआछूत मानते थे, ओबीसी वाले ज़्यादातर संपर्क में रहे। किसी भी गांव में हमारा समाज रहा, चाहे वो जाटों का रहा या गुजरों का रहा या यादवों का, वो बहुत, मैं आज ये भी कहता हूँ दावे से, हमारा शोषण जितना ओबीसी ने किया है और आज भी कर रहे हैं देहात में, जी जी इतना ब्राह्मण ने नहीं किया। जी मुझे दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि शोषण करने वाले यही थे। उस पर तहलका मच जाता है कहीं कहीं, जब मैं बोलता हूँ। नहीं बोलिए आप, कौन तहलका मचा तो देगा? जो है तहलका मच जाता है। आज वो हमारे आदमी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, फिर हम क्या मन करें? रही है, और उन्होंने कहा जी ऐसा है, वो हमारे यहाँ लोग ओबीसी वाले बहुत हैं, कोई गलत मत बोलना। अब जब ये बात सुनी तो गलत तो जब मान लो, जब हम उन्हें गाली दे रहे हैं, हाँ।
तो मैं एक दो जगह ऐसा भी हुआ, बहुत साथ में थे, जी जी। गायत्री। मुझे तो अपना अध्ययन और समाज में आप जैसे विद्वानों को सुनकर एक चीज देखने को मिली कि हमारी इस देश के अंदर जिसकी भी लड़ाई है वो हमसे ही है, चाहे वो जाट है, यादव है, गुज्जर है, तेली है, जी तमोली है, जी जी, कोई बिल्कुल। भी बिरादरी का है, किसी भी गांव के अंदर उसकी लड़ाई केवल हमसे है। केवल हमसे रही है। हमसे ऐसी परेशानी क्या है इस देश को, चाहे वाल्मीकि रहे और अजी कोई भी रहे और समाज में ओबीसी में लेकिन लड़ाई हमसे रही। ऐसी समाज में औरों का अस्तित्व भी तो नहीं है, 16-17 जाति और भी आती है। हाँ, जितना दबाया गया है हमको ही दबाया गया। पूरे देश के अंदर जो टारगेट है वो हम ही रहे हैं, हम ही रहे। ऐसा कारण क्या है, क्यों, क्या दिक्कत है? आज भी है। हाँ, आज भी है देहात में, तो जी जी, जो है आज भी खूब दबाया जा रहा है। हाँ, दबाया जा रहा पूरा। और जो है बेचारे दबे पीछे कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। कारण ये रहा कि शिक्षा भी तो नहीं थी। जब शिक्षा नहीं थी तो साधन नहीं था गुजारे का। उन्हीं के यहाँ काम करते थे, उन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे। पैसे मांगने चले गए, चौधरी पैसे दे दो। अरे सर रोटी ना खावा था तो पैसे मांगना आया। हाँ, वो पैसे भी नहीं मिलते थे, 2 गाड़ी खानी पड़ेंगी, दोबारा कह दी तो मारपीट भी हो गई। जी जी, ये हालात हमारे साथ में रही है। और जो लोग उस वक्त पर शिक्षा प्राप्त कर गए, कहीं अपनी रिश्तेदारी में शहर में जाकर ये है वो शहर में आ गए। जी, आज भी यही है कि हालात हमारे जो जो शिक्षित बनते जा रहे हैं वो नौकरी मिलती जा रही है, बाहर चली जा रहे हैं। हम अपने समाज को भी गुनहगार नहीं मानते, अपने समाज के बारे में नहीं देखते पीछा फिर के। ये हालात है तो हमारा समाज इसलिए भी पछड़ रहा है। हमारे जो बुजुर्ग हैं आपकी एज के, आपसे भी बड़े रहे हैं या और भी रहे हैं, ज्यादा पीढ़ी में नहीं जाते, 1 सदी तो आप ही गुजर गए, 1 सदी आपके बड़ों ने भी देखी होगी हमारे ने। तो इन बुजुर्गों ने कभी आपस में तो संघर्ष खूब करा, गाली गुप्ता, मारपीट, थाना दीवानी तो कुछ नहीं हो, लेकिन इन्होंने, इस कौम ने कभी भी, जो हमारा समाज है इसमें स्वाभिमान नहीं रहा। ये हमेशा दूसरों को बढ़ाने के लिए तो लड़ा, स्वाभिमान नहीं रहा, लेकिन अपने आप बढ़ने के लिए नहीं रहा। जबकि बहुत सारे लोग, जब रविदास जी थे इस देश में, संसार में थे, तो जब मुस्लिम लोग खूब बन रहे थे, लेकिन हमारे समाज को छोड़ के बाकी सब लोग जो ओबीसी के ज्यादातर हैं, चाहे वो जो है कबीर को हम कहते हैं, कबीर साहब को, कबीर साहब का सारा समाज मुस्लिम बन गया, जो कि अपने आप को अंसारी लिखता है, और बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमारे लोग चिपके ही रहे। तो कमी हमारे लोगों की नहीं है। हाँ, तो कमी हमारी अपनी भी तो रही है। हाँ, कि हम में आपस में फूट थी। हाँ, हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे। जी जी, और आज भी नहीं है वो ज्यादा, जो है वो चीज आज भी चल रही है। जी जी, और इसीलिए हम लोग आज भी पिट रहे हैं, और जब भी पिटे हैं, अगर ऐसे हालात रहेंगे तो बाद में भी पिटते रहेंगे। जी जी, ये हालात होंगे गौतम जी। जी जी। चलते चलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा सतपाल बोस जी अमेरिका में आपको सुनेंगे आज शाम को, तो उनसे क्या कहना चाहते हो ये बता दो। देखिए, सतपाल बोस जी एक तरह से हमारे लंगोटिया यार रहे हैं। बेशक उम्र कम थी, जी जी जी, जब उनका संपर्क बना हमारे साथ तो बहुत अच्छे जुड़े, और हमने मरलाने में उनका प्रचार भी करा, और बहुत अच्छी तरह से जुड़े रहे। लेकिन नतीजा वही निकला, प्रचार करने का पतन हुआ। कारण मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपने दिल से काम करा, हम भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो हमारे प्रचारक रहे हैं हमसे पहले या हमारे टाइम के या और आपके टाइम के, उन्होंने समाज को तो अपना माना, लेकिन समाज ने उन्हें अपना नहीं माना, उनकी मदद नहीं करी। अब जब तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो वो कितने दिन, वो कबीर कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना हो लाला, ये रखी तेरी कंठियर, ये रखी तेरी माला, तो कहाँ चलेगा बताओ? नहीं चलेगा। ऐसा तो प्रचारी जो प्रचार के लिए निकलेगा समाज में, वो तो बेचारा पतन होगा। इसीलिए हमारे 2 दिन कदम चलते हैं और उसके बाद सारे संगठन खत्म हो जाते हैं। उसी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव और फलाने सचिव यही नष्ट हो जाएंगे। और मैं तो बेचारे सतपाल जो हैं, क्या कहना है उन्हें, ये कह दो बस अपनी दोस्ती की खातिर। हाँ, सतपाल बहुत जो है मेरे बड़े प्रेमी रहे हैं। हाँ, अब उन्हें क्या मैसेज देना है? ये प्रेमी छोड़िए, अब ये बताइए क्या कहना है उनसे? उनसे ये कहना है कि आज वो अगर वो कहते हैं मैं वहाँ भी हूँ तो बुद्ध का प्रचार कर रहा हूँ, वहाँ ये कहते हैं वो। और जब आते हैं तो मुझे बड़ा विश्वास में लेते हैं, मेरे पास भी रहते हैं, और बढ़ के जो है, जो कमजोरी मेरी है उसमें मेरी हेल्प करके जाते हैं वो। जी 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 जी, ये है उनके अंदर। जी जी जी। आज अगर वो संपन्न है तो ऐसा भी नहीं है कि वो आए हैं
तो मेरी किसी ना किसी रूप में हेल्प करके जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बाबूजी सिब्बनलाल स्नेही, मेरठ मलियाना उस भारती में दान पात्र करते हैं। हर रविवार को बुध वंदना परिचर्चा है। आप सब लोग यहाँ आएँ, अच्छे विचार सुने, अच्छे विचार रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको कैसा विचार लगे बाबूजी के, हमारे इस पर कमेंट जरूर करेंगे। बाबूजी को तरफ से हमारी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सदी इसलिए बनाई जा रही है आज कि इस सदी तक पहुंचना अब हर आदमी के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100 डे 4 साल बाद 100 ईयर बनेगा बाबूजी का, पूरे मेरठ को दावत दी जाएगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।